नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे बाजार की तेज़ी के ऊपर, आगे के रुख के ऊपर, बजट के ऊपर। बाजार के अंदर इतनी सारी जो तेज़ी हर एक शेयर में आपको देखने को मिल रही है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और वोडाफोन आइडिया का Q3 आ गया है। वैसे मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता, मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर, मैं नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने इस तरीके से कमेंट किया है कि अगर वोडाफोन आइडिया का रिज़ल्ट ख़राब आता तो 2-3 वीडियो में बना देता, और आज अच्छा रिज़ल्ट आ गया है तो एक भी नहीं बनाई। तो मतलब उनको ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस विधि को भी समझेंगे। और इस उपलक्ष्य में जो सुप्रीम कोर्ट ने AGR पर जो सरकार को कहा था कि कुछ चीज़ें कीजिए, क्योंकि वहाँ से तो पासे पलटे हैं ना AGR के, जो इतने साल मिल गए कंपनी को। तो कुमार मंगलम बिल्लाल ने कुछ कहा है, आगे का रोड मैप बनाया है, उसके बारे में भी चीज़ों को आज हम समझ कर चलेंगे। भारत के अंदर टेलीकॉम उपकरण हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, डिफेंस की स्थितियों को मजबूत करना हो, HFCL एक कंपनी है, उसके बारे में बात करेंगे। उसने क्या महान काम कर दिया है, उस नीति को भी आज हम समझ कर चलेंगे। देखो सर, बाजार के अंदर अभी जो रुख आपको देखने को मिल रहा है वो है तेजी का रुख। तो जिस तरीके से बाजार आपको दिख रहा है, समझ आ रहा है, और वो आपको फल दे रहा है, आपको उस रुख के साथ चलना चाहिए। और जब वो रुख मुड़ जाए, आपको अंदेशे हो जाए, तो फिर आपको वो रुख मोड़ना चाहिए। यानी कि अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। कल तक के जो शेयर हमें बेकार लग रहे थे, आज वो तेजी में हमें अच्छे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि बाजार के अंदर रौनकें बाहर आ रही हैं। एक रैली सी चल रही है जिसके अंदर ताबड़तोड़ तेजी बाजार के शेयरों के अंदर आ रही है। इसमें अब अच्छे शेयर भी भाग रहे हैं और जो बेकार है, पेनी स्टॉक है, वो भी चल रहे हैं। तो यानी कि हम इसको किस वजह से देख रहे हैं कि सब कंपनियों के काम अच्छे हो गए, यानी कि जो पेनी स्टॉक थे उनके हर चीज़ धुल गई, उनके सब काम अच्छे हो गए। जब बड़ी कंपनियों के अंदर जो भी चीज़ें चल रही थी वो भी सब सही हो गई, सभी भाग रहे हैं। तो एक विधि आपके अंदर ये भी आनी चाहिए कि जब बाजार के अंदर सारे के सारे शेयरों के अंदर तेज़ी है तो वो उनके काम की वजह से नहीं तेज़ी आई है, वो किसी न्यूज की वजह से आई है ना। तो जब न्यूज बेस कोई तेज़ी आती है या बजट के उपलक्ष्य में कोई तेज़ी आती है तो समझदार व्यक्ति क्या करते हैं, उस रुख को पकड़ कर लगते हैं, उस रुख को पकड़ते हैं और उसके साथ वो प्रॉफिट कमाते हैं। और ज़्यादा समझदार व्यक्ति क्या करते हैं, वो उस रुख को देखकर अपनी कम क्षमता के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी सिप की तरह आगे बढ़ते हैं। बाजार के अंदर दो व्यक्ति अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक तो जो सिप लगा रहा हो, भैया थोड़ा थोड़ा सिप लगा रहा है, नीचे आ रहा है, शेयर ऊपर है, वो उसकी निरंतर सिप चल रही है तो उसका एक एवरेज बना रहेगा। दूसरा वो व्यक्ति जो बाजार का रुख पकड़कर अपनी स्थितियों को पक्का कर लेता है। तीसरा व्यक्ति जो होता है, जो लालचवश बाजार के अंदर जाता है और वो सोचता है कि मैं सारा पैसा एकदम लगा दूं और 1-2 दिन बाद भाग जाएगा, ये कुछ चीज़ हो जाएगी, वो कभी नहीं पैसा कमा सकता, क्योंकि उसका पैसा हमेशा बाजार के अंदर फंसा रहेगा। तो ये भी आपको एक चीज़ समझकर चलनी पड़ेगी। बाजार के अंदर जो इतनी सारी आज तेज़ी आपको देखने को मिली, जो भारत और यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापार समझौता हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता जो हुआ है, उसको आज बाजार ने वाकई ही सलामी दे दी है। और ये समझौता कल मैंने आपको इसके बारे में विशेषताओं के साथ बताया था, अपने दूसरे चैनल पर वीडियो बनाई थी कि बाजार का रुख बदल देगा। क्योंकि ये एक देश के साथ समझौता नहीं हुआ है, 27 देशों के साथ, जो यूरोपीय संघ में 27 देश आते हैं उसके साथ ये समझौता हुआ है, जहां भारत के 90% से ज़्यादा प्रोडक्ट उसके अंदर कटौतियां होंगी शुल्क में। और भारत का जो व्यापार समझौता ये हुआ है, तो भारत एक पहुंच बनाएगा
यूरोप की तरफ 27 देशों के अंदर भारत के जब प्रोडक्ट वहाँ जाएंगे तो इससे आप कल्पना भी नहीं कर सकते इससे भारत को कितना फ़ायदा हुआ है ना। कल भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, सब सारी चीज़ें। अब इसके अंदर एक रुख आना था, वो आना था डोनाल्ड ट्रंप का। देखो तो जब इतना बड़ा व्यापार समझौता हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप भी तो टैरिफ पर टैरिफ चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि वो अपने देश को और ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, तो वो इसमें कैसे चुप रहेंगे। तो सबसे पहले चीज़ें तो हमें एक ये भी समझनी है। पर एक न्यूज़ जो निकल कर आई है अमेरिका की तरफ से, अब उसके अंदर हम समझें कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि इस न्यूज़ के बाद ही बाज़ार के अंदर और तेज़ी आपको देखने को मिली है शेयरों में। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कुछ इसके अंदर अभी रिएक्ट तो किया नहीं है, हमें एक इंतज़ार वो भी रहेगा। पर सोचने का विषय ये है कि जो अमेरिका के व्यापार के प्रतिनिधि हैं उन्होंने कोई एक पॉजिटिव संकेत दिए हैं। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो ये समझौता हुआ है इसके अंदर सबसे टॉप पर जो है ना भारत आया है, विजय रहा है, क्योंकि इससे भारत को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये एक आम नागरिक ने नहीं बोला है भैया, ना मैं बोल रहा हूँ, ये बोला है जो अमेरिका के व्यापार के प्रतिनिधि हैं, यानी कि अमेरिका का व्यापार जो 200 देशों के साथ होता है उसकी जो देख रेख करते हैं, समझौते करते हैं, उनकी तरफ से ये न्यूज़ निकल कर आई है। इसने भी आज बाजार के अंदर तेज़ी के संकेत दिए हैं। मैं कह रहा हूँ ना, रुख को आपको पहचानना आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, उन्होंने बहुत कुछ अच्छी चीज़ें बता दी कि भारत का व्यापार जो है यूरोप की तरफ पंख पसारेगा, पहुंच मिलेगी और विजय रहा है। अच्छा खासा लाभ जो हुआ है भारत को इससे हुआ है और आगे भी होगा। तो ये एक अच्छी प्रतिक्रिया जो अमेरिका की तरफ से आ गई है ना। पर हमें और इंतजार करना है किस चीज़ का, डोनाल्ड ट्रंप की और एक प्रतिक्रिया कुछ ना कुछ तो भैया आएगी। या तो वो अपने मुंह से कुछ इस चीज़ के बारे में बोलें कि अच्छा है, या फिर वो बोलें कुछ अलग तरीके से, वो फिर टैरिफ की स्थितियों के साथ बोलते हैं ना। तो एक पॉजिटिव संकेत तो हमें मिल गए हैं अमेरिका के व्यापार के प्रतिनिधि की तरफ से। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी था। इसने भी आज बाजार के अंदर तेज़ी के संकेतों को बनाया है। और भारत के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बजट आने वाला है और बजट से पहले मैंने अभी आपके लिए आज से 7-8 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और वहाँ इन तेजियों के बारे में भी हमने एक चर्चा की थी, है ना। क्योंकि बजट की तरफ कुछ लोग उस हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या वहाँ तेज़ी यहाँ आ सकती है, किस सेक्टर में आ सकती है। तो ये भी एक कारण है कि बाज़ार के अंदर अभी एक और रुख चल रहा है, वो चल रहा है बजट का। तो उस पर भी आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए ना। और एक डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर क्या बोल सकते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, इसको भी हमें तो याद करना, समझना और उस पर आपको कायम रहना, ये भी हमें आना चाहिए, है ना। कि भैया एक ने अगर हमें कुछ मिठाई खिला दी तो वो मिठाई किस बात की है, क्यों खिलाई उसने मिठाई, उसमें उसकी क्या चाल है, या उसमें उसका क्या भला है, या उसमें हमारा भला है, उसका भला है। तो मिठाई खिलाने के यानी कि किसी की प्रशंसा करने के भी तरीके होते हैं। कुछ लोग किसी की प्रशंसा करते हैं तो वहाँ अपने वो मतलब निकालते हैं। ऐसी आपके अंदर कैलकुलेशन होनी चाहिए कि जो भी चीज़ बाजार के अंदर हो रही है इसका दूसरा भाग क्या है, समझो, उसका भाग आपको नज़र आना चाहिए, है ना। तो हमें क्या इंतजार करना है, डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी प्रतिक्रिया का। अभी पहली नहीं आई, पहली तो अमेरिका के प्रतिनिधि की तरफ से आई है। ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, मैं आपको बता दूँ। तो लग रहा है रुख बाजार के अंदर, जब तक के कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है तो भैया तेज़ी के मोल तो बाजार के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। दूसरा, एक और न्यूज़ पर आपका दिमाग जाना चाहिए, जहां पर अडानी ग्रुप ने अमेरिका अदालत से 30 जनवरी तक का समय मांगा है, जो उनकी बात SEC के साथ उनके वकील कर रहे हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें वो बात कर रहे हैं, क्या चीज़ का मसला है, अमेरिका को ये अदालत को ये अडानी ग्रुप को बताना है। तो आपका विशेष तौर पर परसों का दिन जो है ना 30 तारीख का, इस पर भी आपका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। अच्छा, अब हम बात करेंगे HFCL की। HFCL देश की अच्छी खासी कंपनी है जो 4G, 5G और 6G के लिए भी कंपनी वर्क कर रही है। भारत के अंदर स्वदेशी ये कंपनी है जो अपने उपकरणों का विकास कर रही है, अच्छा खासा ऑप्टिकल फाइबर में वर्क कर रही है और अपने ऑप्टिकल फाइबर के लिए विदेशों की तरफ भी रुख अपना HFCL कर रही है। तीसरा, आपको पता लगना चाहिए कि ये डिफेंस के लिए भी, रडार और अन्य चीज़ों के लिए भी वर्क करती है। तो ये वो कंपनी है जहां डिजिटल क्षेत्र में कंपनी अच्छा खासा वर्क अपने
उपकरणों के जरिए रखती है। भारत के अंदर एक चीज़ हुई थी कि जिस तरीके से चीन के जो राउटर होते थे, नेटवर्क राउटर होते थे, आपने टावरों में भी देखा होगा, अन्य जगहों भी देखा होगा, तो वो सुरक्षा नियमों के कारण से उसके अंदर प्रतिबंध लगाया गया था कि भैया अब जो है चीन के जो राउटर हैं देश के अंदर नहीं लगेंगे और अन्य इस तरीके के जो भी नेटवर्क के संबंध चीज़ें होती हैं वो उतरेंगे, क्योंकि एक सुरक्षा है ना भैया, कोई चीन बना रहा है और चीन हमारा भी कोई दोस्त तो अच्छा खासा है नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ नियम होते हैं इसके अंदर। अमेरिका ने भी इस तरीके से वहाँ चीज़ें हटाई थी अपनी, तो ये प्रतिबंध लगे हुए थे, वहाँ उतर रहे थे। अब किसके लग रहे थे? वहाँ अमेरिका की कंपनियों के इस तरीके की चीज़ें लग रही थी। तो आप ये समझिए कि जो चीज़ हमने चीन से प्रतिबंध, मैं आपको बहुत गहराई से समझा रहा हूँ, लगा दिए गए थे राउटरों में, नेटवर्क राउटरों में, अब वो तो बंद हो गए। अब हमारे लिए तो भैया नेटवर्क हमें चाहिए ना, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर की तरफ से हो, ब्रॉडबैंड की तरफ से हो, अलग अलग नीतियों की तरफ से, वहाँ राउटर की तो आवश्यकता होती है ना कनेक्टिविटी के लिए। तो अमेरिका की ये चीज़ें लग रही थी यहाँ पर। अब भारत के अंदर HFCL ने बहुत बड़ा काम किया है, इसे आप समझना। देखो सर, देश के अंदर भारत नेट जो है अच्छा खासा पंख पसार रहा है ना, और वो ग्रामीण इलाकों की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड के जरिए, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए, ब्रॉडबैंड के जरिए कनेक्टिविटी यानी जोड़ने की स्थितियों के साथ एक भारत का बहुत बड़ा मिशन है ये, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के लिए। और उसके अंदर अगर हम स्थितियां देखें तो HFCL ऑप्टिकल फाइबर हो या अन्य स्थितियों के साथ अच्छा खासा वर्क करता जा रहा है। HFCL ने पहला काम ये कर दिया है भारत नेट के लिए, वो एक ऐसे नेटवर्क राउटर की तैनाती कर रहा है जो उसने खुद डिजाइन किया है, खुद उसको निर्मित यानी उसको बनाया है, और ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा वर्क जो है पहला कर दिया इसने, जो इस तरीके की तैनाती राउटर नेटवर्क की, जिस हिसाब से ग्रामीणों को जो ये चीज़ें लगेंगी, वो राउटर नेटवर्क के जरिए एक ब्रॉडबैंड की सेवाएं मिला करेगी। तो ये कितनी बड़ी जो न्यूज़ है HFCL ने कर दी। और ये किसके साथ मिलकर कर रहा है पता है आपको? एक कंपनी है सरकारी, वो भी अच्छा खासा उपकरणों में वर्क करती है, ITI लिमिटेड, सरकारी कंपनी है। तो दोनों ने ये मिलकर वर्क किया है ना, वो लगा रही है, ये बना रही है, तो दोनों ने अपनी सूझबूझ के जरिए ये वर्क किया है। और HFCL को करीब करीब 80,000 इस तरीके के राउटरों के ऑर्डर जो है भारत सरकार से मिल गए हैं। तो ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहां HFCL ने भारत नेट की मजबूती के लिए पहली अपनी तैनाती शुरू कर दी है, जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इस कनेक्टिविटी से जोड़ेगी। फिलहाल उसको 80,000 इस तरीके के राउटरों के ऑर्डर मिले हैं और वो लगाना शुरू कर दिया उसने ITI की मदद के साथ। तो ये एक ऐसी न्यूज़ है जहां हमें किसी कंपनी की पहचान मिल रही है, एक ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि जिससे हम उस कंपनी के बारे में, उसकी खूबियों को जान रहे हैं। हम उसके शेयर प्राइस को नहीं जान रहे हैं, हम खूबियाँ जान रहे हैं। भैया देखो, अगर आप किसी भी व्यक्ति को, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जानना है तो उसके साथ बैठना उठना करना पड़ेगा, उसके बारे में एक दूसरों से बातचीत आपको करनी पड़ेगी, उसके बारे में पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसके नियमों को आपको परखना पड़ेगा कि वो अच्छा वर्क कर रहा नहीं कर रहा है। इसी तरीके से है शेयर बाजार। आपको शेयर प्राइस से थोड़ा अलग होकर कंपनी किस क्षेत्र के ऊपर वर्क कर रही है। देखो सर, शेयर प्राइस कभी ना कभी अच्छी कंपनियों के आपको पैसा देकर जाएगा, भले ही वो आपको रुला दे कोई कंपनियां, पर अगर आपको विश्वास उसके काम पर है और न्यूज़ से आप अपडेट हैं तो वाकई कंपनियां जो हैं वो देती हैं पैसा भैया। और आज की जो तेज़ी सारे शेयरों के अंदर है, तो ये समझ लेना कोई काम की वजह से वो तेज़ी भी नहीं है, थोड़ा ये भी समझना। तो HFCL ने एक बहुत अच्छा काम किया, इसे आपको समझना है। अच्छा, अब हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। पहले कमेंट पढ़िए, कमेंट में कहा कि अगर अच्छा रिजल्ट आता तो, अगर ख़राब रिजल्ट आता तो 2-3 वीडियो बन जाती, अगर अच्छा रिजल्ट आया है तो एक भी वीडियो नहीं बनी है। देखो सर, ऐसे ऐसे कमेंट अगर मेरे पास आएंगे तो ये वाकई मुझे एक ऐसी दृष्टि दिखा रही है कि मैं क्या बताऊं, ऐसी दृष्टि दिखा रही है कि बाज़ार के अंदर ना ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं, अभी भी नहीं समझ रहे हैं। वो कुछ लोग अभी भी कोयले को हीरा समझ रहे हैं और हीरा को कोयला समझ रहे हैं।
और ये मैं आपको बता दूं, अगर इस तरीके का माइंड बाजार के अंदर रहेगा ना, तब तक के ये प्रमोटर एफआईज डीआईज जो है पैसा कमाते रहेंगे। यही हमारी जो सोचने की वैल्यू है ना, ये हमारे जो आगे के प्रॉफिट है उसको घटा देती है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं जो 12 रुपये से ऊपर का शेयर भी जा चुका है, फिर 10 से वो नीचे है, उससे पहले 18 गया था, फिर वो 4 में आया था। हम उस नीति को नहीं समझ रहे हैं कि हमने इतने साल देने के बाद फिर उसी चीज़ में दिल लगा रहे हैं जो अभी कुछ भी अच्छा वर्क नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, एक होता है ना, ये कर्जा उतर जाए, सब कुछ सेट हो जाए, 5G तैनाती हर जगह होती रहे, बैंक भी लोन दे रहा हो, सरकार भी चलो हल्के हल्के कम हो रही हो, दूसरा कोई बड़ा निवेशक आ रहा हो, अपने 4G का विस्तार करता जा रहा हो, इनको पैसों की कोई कमी ना हो, तो उसे कहते हैं अच्छी चीज़। उसे नहीं कहते कि अगर आपने 1-2 अच्छे रिजल्ट देख लिए हो, बाद में फिर आप सोचो कि भैया रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ गया, चलो एंट्री कर लेते हैं, है ना। तो ये जो दृष्टि है, ये किसी भी शेयर के अंदर आपकी नहीं रहनी चाहिए कि मुझे खरीदना है और मुझे इससे अमीर बनना है। ऐसा अगर आसान होता ना भैया, सबसे पहले दृष्टि चेंज करो। चलो इस कंपनी यानी वोडाफोन आइडिया के ना रिजल्ट तो आ गया है, समझें। चलो तो सबसे पहले एक चीज़ तो समझें, हम अच्छी चीज़ भी बताएंगे और बुरी चीज़ भी बताएंगे, वो आपको समझना है। देखो सर, दिसंबर 2024 में कंपनी ने 11,117 करोड़ की सेल करी थी। अब कितनी कर दी है? 2% बढ़ाया है, सिर्फ 11,323 करोड़ की। और वो तब बढ़ाया जब कंपनी का 5G आपको देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ एक पॉजिटिव संकेत ये है कि चलो कुछ सेल बढ़ी है, कम नहीं हुई है, और 2% बढ़ी है। दूसरी आप एक चीज़ समझें तो चारों क्वार्टरों में इस बार का जो क्वार्टर है सबसे ज़्यादा इनकी सेल हुई है, यानी कि ये भी एक इसके अंदर पॉजिटिव संकेत है। दूसरा, अगर हम कंपनी का दिसंबर 2024 का लॉस देखें तो 6,607 करोड़ का था। धीरे धीरे कंपनी ने उसको बढ़ाया, फिर थोड़ा कम किया, फिर और कम किया। अब कंपनी ने 5,290 करोड़ का इस वक्त भी लॉस किया है, जो देखा जाए तो पिछले बार से काफ़ी कम है और सारे क्वार्टरों से काफ़ी कम इनका लॉस है। यानी कि कंपनी ने अपनी कुछ चीज़ों को अच्छा करा और उससे कंपनी ने अपनी लॉस को कम कर दिया, है ना। देखो सर, एक इसके अंदर मैं आपको विशेष तौर पर बताऊंगा कंपनी की यहाँ पर अदर इनकम। देखो हम रिजल्ट देखते हैं, उन चीज़ों को नहीं परखते, या तो फिर मुझे पूरे रिजल्ट पर ही वीडियो बनानी पड़ेगी, एक चैनल और बनाना पड़ेगा जहाँ मैं आपको फिर रिजल्ट ही समझाऊँ, हर एक चीज़ उसकी समझाऊँ। तो थोड़ा थोड़ा समझो कि कंपनी ने दिसंबर 2024 में 250 करोड़ की अदर इनकम की थी, जो अपने मेन काम से नहीं होती इनकम, उसे कहते हैं अदर इनकम। वो कुछ चीज़ को बेचकर भी की जा सकती है, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करके भी की जा सकती है, पर वो जुड़ती नहीं है। कोई सोचो कि भैया एक कंपनी अपने परिचालन से तो घट रही है और अदर इनकम से बढ़ रही है, तो क्या उस कंपनी को हम अच्छा समझेंगे? पहले सोच ये बदलिए। फिर कंपनी ने 217 करोड़ का अदर इनकम करी, फिर 142 करोड़ की करी, फिर 140 करोड़ की करी। इस बार की आपने अदर इनकम देखी है, 1,271 करोड़ की अदर इनकम है। बस यहीं से आप समझ जाइए, अगर ये अदर इनकम नहीं होती तो कंपनी का जो लॉस होता वो कितना होता। जोड़ लो ये इसके लॉस में 1,271 करोड़ रुपए, इसको कम करके ही ये इतना इसका लॉस आया है ना। तो हमें जो दिख रहा है हम वो देखते जा रहे हैं, हम अलग नहीं देख रहे हैं जो हमें देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आप समझिए कि अदर इनकम बहुत ज़्यादा है, तो ये कोई अच्छी मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरों के लिए हो सकती है, जिन्होंने लिखा कि भैया अच्छा रिजल्ट आ गया, तो थोड़ा वो भी हमें समझना है ना। तो ये चीज़ को आप समझ कर चलें। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, वो आपको ज़रूर समझना है, क्योंकि इसके अंदर ना कुमार बिरला जो इसके मालिक हैं, प्रमोटर हैं कुमार बिरला जी, उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव संकेत किया है। तो जो पॉजिटिव है वो तो बताना ही पड़ेगा ना। के.एम. बिरला ने सुप्रीम कोर्ट के AGR फैसले को निर्णायक मोड़ बताया और वोडाफोन आइडिया के लिए नया रोड मैप पेश किया। क्या मकसद है इसका? देखो सर, जो AGR के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए थे और सरकार ने फिर इसको जो मोहलत सालों भर की दी थी, उससे कई सालों से जो चीज़ें चल रही थी, टेंशन का विषय चल रहा था, वो धुंध हट गई है। वो एक राह मिल गई है कि भैया अब चलो इतने साल तक के, अब ये जो 87,000 जितने भी करोड़ का इनका AGR है, अब फिलहाल तो इनको नहीं देना है। तो जब इनको नहीं देना तो इनका दिमाग कहाँ जाएगा? आगे के रोड मैप यानी कि आगे के काम के लिए जाएगा। यही वो समझा रहे हैं कि इतने दिनों से जो चीज़ें चल रही थी, अब कंपनी का दिमाग उस चीज़ों में नहीं जाएगा जो उनको हर महीने सता रही थी। बहुत पॉजिटिव संकेत है ये।
तो वो कह रहे हैं कि अब वो आगे की दिशा कंपनी के लिए बहुत बेहतर देख रहे हैं और इसके अंदर मेहनत करेंगे, है ना। तो बहुत पॉजिटिव संकेतों वाला ये चीज़ है, क्योंकि अगर हम इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, भारत की सबसे अधिक कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए अनिश्चितता का लंबा दौर आखिरकार कम होने लगा है। एजीआर देनदारियों पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सरकारी हस्तक्षेप के कारण कंपनी के परिचालन परिदृश्य में बदलाव आया और संभावित सुधार के द्वार खुल गए, यानी कि अब ये सुधार करेंगे भैया, द्वार खुल गए। ये बात आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने 28 जनवरी को कही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहां इनको अस्तित्व चिंता करने के बजाय अब आगे का ध्यान के ऊपर केंद्रित इनको अपना विशेष तौर पर रखना पड़ेगा। तो ये जाने माने उद्योगपति जी ने कहा है, ये आप समझ कर चलें, और वो कहा है जिनकी इस कंपनी के अंदर होल्डिंग है। तो ये पॉजिटिव संकेत है। रिजल्ट को थोड़ा देखना समझिए और आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा मत कीजिए, मैं आपको बता दूं, है ना भैया। पैसा अपना है, लॉस अपना हो रहा है जी, प्रॉफिट अपना हो रहा, टेंशन अपनी हो रही, मज़े अपने हो रहे। तो ये जो बाज़ार है, इसे अगर हम रंगीनता के हिसाब से समझते गए तो जिस दिन दुख आएगा तो फिर तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे अपना आपको, है ना। तो हमें क्या करना है, देखो मुझे किसी से दुश्मनी कोई है, मैं तो एक चीज़ समझा रहा हूँ कि जो चीज़ गलत है उसे आप गलत समझो ना, जो चीज़ अच्छी है उसे आप अच्छा समझो। मैं इस कंपनी को अच्छा तो तभी मानूं जब ये कंपनी अपनी सेल को बहुत ज़्यादा करके अपने को लॉस को बहुत कम करके या प्रॉफिट में आ जाए, 5G सब जगह कर दे, पैसे इनको मिलते जाएं। तो भैया वो दृश्य भी तो आपको देखना है ना। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ और आ सकती है। अब ये रिजल्ट तो आ गया, जो भी है जैसा भी है, जो भी चीज़ें अब आ गई हैं। अच्छा, एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि जहाँ पर ये अपने सब्सक्राइबर जो हैं उसके अंदर भी करीब करीब इस क्वार्टर में 35 लाख कम हो सकते हैं, ये विश्लेषकों ने बताया था। अब ये न्यूज़ तो नहीं आई ना भैया। जब उन्होंने कहा था कि इतने सब्सक्राइबर कम हो सकते हैं, तो हमें क्या समझना है, हमें ये नहीं समझना कि 35 होंगे या 10 होंगे, 5 होंगे। हमें ये समझना है कि अब ये न्यूज़ भी तो देखनी है कि इस बार वोडाफोन आइडिया ने कितने कस्टमर को बचाया या कितने को खोया, उस पर भी डिपेंड आपका विशेष रहना चाहिए, है ना। तो एक न्यूज़ ये भी है कि अब इसके कस्टमर कितने इस Q3 में कम हुए हैं। तो मैं हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा ना। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भैया मुझे आज बहुत बाजार अच्छा लग रहा था, मैं मज़ा आ गया। मैं तो कह रहा हूँ उस रुख को पकड़ो, उसके फ़ायदे उठाओ, है ना। जब बाजार शुक्रवार के दिन गिरा था तो मैंने कहा था ना कि मैंने भी वहाँ ख़रीदारी की है। तो उस रुख को पकड़ना चाहिए आपको समझ में आना चाहिए वो चीज़ें क्या, क्योंकि वो न्यूज़ बेस हो रही थी। आज की वीडियो आपको कैसे लगी और मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चिट्टी को आटा दीजिएगा, एक रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।